नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है, बीते दिनों हमारे देश की वित्त मंत्री श्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा पेश बजट में LIC के विनिवेश की बात को दोहराया गया है और आशा है कि जल्दी ही अब LIC का IPO लाया जाएगा। ऐसे में फिर से कुछ मुद्दे गरमाने लगे हैं कि क्या LIC बिक जाएगी, क्या सरकार LIC को बेच देगी, क्या LIC प्राइवेट हो जाएगी, क्या LIC का निजीकरण कर दिया जाएगा, फिर पॉलिसी होल्डर के पैसों का क्या होगा। इस तरह के कई सवाल लोगों के मन में हैं। अब क्योंकि LIC देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी है, करोड़ों लोगों का पैसा इसमें जमा है, तो लोगों के मन में ये बातें आना स्वाभाविक भी है। सबको अपने पैसों की चिंता होती है, आपको भी है, मुझे भी है। लेकिन LIC के IPO आने से हमें डरने की जरूरत है या हमें खुशियां मनानी चाहिए? तो आज की इस वीडियो में काफी रिसर्च के बाद आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जिससे आपको यह बात समझ में आ जाएगी कि LIC की IPO आने से आपको फायदा है या नुकसान। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, LIC का IPO आने वाला है मतलब कुछ तो बिकने वाला है। धुआं उठा है मतलब कहीं तो आग लगी होगी। लेकिन क्या LIC बिक जाएगी? नहीं दोस्तों, IPO आने से इसके शेयर यानी हिस्सेदारी बिकेगी, लेकिन LIC प्राइवेट भी नहीं हो जाएगी। इन सबको समझने के लिए पहले LIC के इतिहास को जान लेते हैं। आज से लगभग 64 वर्ष पहले भारत देश की सरकार को लगा कि बीमा के क्षेत्र में देश की जनता के साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा। देश में बीमा कंपनियां मनमानी कर रही हैं, लोगों को क्लेम के पैसे नहीं दिए जा रहे हैं। तो उस समय की भारत सरकार ने 1956 में 245 भारतीय और विदेशी बीमा और प्रोविडेंट सोसाइटीज को अपने अधीन किया और LIC एक्ट ऑफ पार्लियामेंट की स्थापना की और 5 करोड़ की पूंजी का निवेश करके भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना की, ताकि देश की जनता को इंश्योरेंस का सही लाभ पहुंचाया जा सके। इस एक्ट में सॉवरेन गारंटी के रूप में देश की जनता को सरकार की तरफ से गारंटी दी गई कि यदि भारतीय जीवन बीमा निगम किसी भी कारण से यदि पॉलिसी धारकों को बीमा धन और निहित बोनस चुकाने में असमर्थ होती है तो देश की सरकार लाभार्थियों को उनके पैसे चुकाएगी। यहाँ एक बात और तय की गई कि हर वर्ष LIC जो भी लाभांश घोषित करेगी उसका 5% सरकार को दिया जाएगा और 95% पॉलिसी होल्डर्स को आवंटित किया जाएगा और जो उन्हें बीमा धन के साथ मैच्योरिटी पर दिया जाता है। इस प्रकार से देश की जनता या पॉलिसी होल्डर्स को LIC के IPO के आने से किसी भी तरह घबराने की जरूरत नहीं है। अब जानते हैं कि IPO क्या होता है और इसके क्या फायदे या नुकसान हैं, ये क्यों लाया जाता है। दोस्तों, IPO का मतलब है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब भी किसी कंपनी को पैसे की या फंड्स की जरूरत होती है तो वह अपने व्यापार को बढ़ाना चाहती है, तो उसके सामने 2 विकल्प होते हैं, या तो वह कर्ज लेकर अपने व्यवसाय को बढ़ाए और या फिर IPO के जरिए फंड एकत्रित करके व्यापार को बढ़ाए। अब यदि वह IPO लाता है और अपनी हिस्सेदारी बेचता है तो उसे यह लाभ होता है कि उसे ब्याज नहीं देना पड़ता है और इस प्रकार से बचे हुए पैसों को री इन्वेस्ट करके ज्यादा प्रॉफिट कमाया जा सकता है और शेयर खरीदने वाले लोगों को इस प्रॉफिट का हिस्सा मिलता है और उनके शेयर का मार्केट प्राइस भी बढ़ता रहता है, जिससे उनकी पैसिव इनकम बढ़ती है और उन्हें भी फायदा होता है। अब अगर LIC की बात, तो यह कोई कंपनी नहीं है बल्कि कारपोरेशन है और इसमें 100% सरकार की हिस्सेदारी है, जिसके कारण ही सरकार ने पिछले वर्षों में LIC के जरिए कई जगहों पर निवेश करवाकर उन्हें घाटे से उबारा है। अब सरकार अपनी कुछ प्रतिशत हिस्सेदारी को बेचना चाहती है। ये कितने प्रतिशत होगा अभी यह तय नहीं है। इससे सरकार एक चरणबद्ध तरीके से बेचकर फंड इकट्ठा करेगी और देश हित में उसे लगाया जाएगा। LIC सरकार के लिए एक दुधारू गाय की तरह है। जब भी देश पर कोई मुसीबत आई है तो LIC ने देश का साथ दिया है और एक संकट मोचन की तरह सरकार का साथ दिया है। कर्मचारी संघ और विपक्ष के एक तबके की तरफ से LIC के निजीकरण को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में यानी सरकारी कंपनियों के मामले में विनिवेश के बाद भी निर्णायक प्रबंधन ज्यादातर सरकार के पास ही रहता है। इसे हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक जैसे सरकारी बैंकों के उदाहरण से समझ सकते हैं। स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग के बाद भी
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आज की तारीख में सरकार की हिस्सेदारी 56.92% है, जबकि बैंक के 5% शेयर तो आम जनता के पास ही हैं। ठीक इसी तरह पंजाब नेशनल बैंक के मामले में सरकारी हिस्सेदारी 83.2% है, जबकि आम लोगों के पास 5.7% शेयर हैं। LIC के अधिकारियों का यह भी कहना है कि LIC की हिस्सेदारी बेचने से बीमा धारकों को घबराने की जरूरत नहीं है। पॉलिसी के पूरा होने पर आप आसानी से पैसा निकाल सकेंगे। आपके मौजूदा किसी भी पॉलिसी पर हिस्सेदारी बेचने का सीधा असर नहीं होगा। उनका यह भी कहना है कि बाजार से पैसा लेने के लिए ही केंद्र सरकार किसी कंपनी का विनिवेश करती है। ऐसे में केंद्र सरकार सिर्फ LIC के कुछ फीसदी हिस्सेदारी ही बेचने पर विचार कर रही है, जिससे किसी भी पॉलिसी धारक को कोई नुकसान नहीं होगा। विश्लेषकों का कहना है कि LIC के प्रस्तावित IPO आने से देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी की जवाबदेही और पारदर्शिता बेहतर होगी। कंपनी में प्रोफेशनल्स आएंगे जो बेहतर ढंग से कंपनी को चलाएंगे और उसके रियल एस्टेट का बेहतर प्रबंधन हो सकेगा। LIC के IPO से पूरे बीमा उद्योग को भी फायदा होगा, क्योंकि यह उद्योग अधिक विदेशी पूंजी आकर्षित कर पाएगा। इससे देश में विदेशी पूंजी का प्रवाह भी बढ़ेगा। ऐसा माना जा रहा है कि LIC का IPO आने के बाद निजी क्षेत्र की कुछ बीमा कंपनियां भी मध्यम अवधि में अपने शेयरों को बाजार में सूचीबद्ध कराने में प्रोत्साहित होंगी। और यदि आप भी LIC के पॉलिसी होल्डर हैं तो आपके लिए खुशखबरी भी है कि सरकार के द्वारा LIC के इस IPO में 10% हिस्सेदारी LIC के पॉलिसी होल्डर के लिए रिजर्व रखी जाएगी। तो यदि आप भी LIC के शेयर आने वाले समय में खरीदना चाहते हैं तो जल्दी ही अपना डीमैट अकाउंट भी खुलवा लें, ताकि आप IPO आने पर इसके लिए आवेदन कर सकें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि इस जानकारी से आपको LIC के IPO को समझने में काफी मदद मिलेगी। आप अपना ओपिनियन कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि अन्य लोग भी उससे फायदा उठा सकें। और जानकारी अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर कीजिएगा इस वीडियो को, और वीडियो को अपने मित्रों को भी शेयर कीजिएगा, ताकि वे भी इससे जानकारी ले सकें। और ऐसी ही LIC से रिलेटेड जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इससे हम आपके लिए ऐसे ही और भी वीडियोज लाने के लिए मोटिवेट होते हैं। तो दोस्तों, जल्दी ही फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।